नमस्कार दोस्तों, अज़्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 117 यानी जेंडर, विद्यालय एवं समाज के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर हिट। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न 1, पितृसत्तात्मक समाज से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ एवं इसमें किसकी प्रधानता होती है। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2023, जून 2018, जून 2017 और दिसंबर 2021 में भी आया है, तो इसे तो बिल्कुल रख लीजिएगा। तो साथियों, पितृसत्तात्मक समाज का सीधा सा मतलब है ये एक ऐसा समाज जहां पुरुषों का दबदबा होता है। इसमें पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है और वही सारे महत्वपूर्ण फैसले लेता है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पुरुष की प्रधानता हो वही पितृसत्तात्मक समाज है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, शारदा अधिनियम 1929 को स्पष्ट कीजिए तथा ये किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों, ये भी बहुत ही खास प्रश्न है। ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2023, दिसंबर 2020, जून 2018, जून 2017 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो विद्यार्थियों, शारदा अधिनियम 1929 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था बाल विवाह पर रोक लगाना और विवाह के लिए एक न्यूनतम आयु तय करना। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था जिसने समाज में सुधार लाने का काम किया। अब देखते हैं प्रश्न 3, संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 14 को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रावधान लिखिए। ये प्रश्न भी कई बार दोहराया गया है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2023, जून 2018, जून 2017 में भी पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। ये सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब है कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है। अगला सवाल प्रश्न 4, श्रीमती हंसा मेहता समिति 1962 का गठन किस वर्ष हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो JUNDEC 2020, दिसंबर 2020, जून 2018, दिसंबर 2023 और जून 2017 में पूछा गया है। इस पर भी आपको खास ध्यान देना है। तो साथियों, हंसा मेहता समिति का गठन 1962 में हुआ था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में कोई अंतर न किया जाए, यानी शिक्षा में लैंगिक समानता लाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। चलिए आते हैं प्रश्न 5 पर। ऐसे सर्व शिक्षा अभियान का पूर्ण नाम क्या है। ये प्रश्न भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में आया है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, बहुत आसान है दोस्तों। SSA का पूर्ण नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाना, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, यही इसका लक्ष्य है। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। अब देखते हैं प्रश्न 6, जीवन कौशल के 3 प्रकार बताइए। ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन कौशल के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला सामाजिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल, यानी दूसरों से कैसे बात करें, कैसे संबंध बनाएं। दूसरा संज्ञानात्मक कौशल, यानी सोचने समझने की क्षमता। और तीसरा संवेगात्मक कौशल, यानी अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। अगला प्रश्न 7, नारीवादी कक्षा से आप क्या समझते हैं।
ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में आया है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। नारीवादी कक्षा एक ऐसा माहौल है जहां शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर काम करते हैं। यहां पर शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि एक साथी होता है। इससे उनके बीच की दूरी कम होती है और सभी को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है। चलिए आते हैं प्रश्न 8 पर। लिंग, जेंडर एवं सेक्स, सेक्स का अर्थ तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जून 2024, दिसंबर 2023 और जून 2017 में भी पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो साथियों, सेक्स एक जैविकी अवधारणा है जो हमारे शारीरिक भिन्नता को दर्शाती है, यानी हम जन्म से लड़के हैं या लड़की। जबकि लिंग यानी जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। ये समाज द्वारा तय की गई भूमिकाओं और अपेक्षाओं को दर्शाता है कि एक लड़का या लड़की को कैसा होना चाहिए। अब है प्रश्न 9, जीवन कौशल शिक्षा का अर्थ, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी जून 2023 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। ये भी बहुत खास है। जीवन कौशल शिक्षा हमें सिखाती है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कैसे करें। ये वो योग्यताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है ताकि वो एक सफल और खुशहाल जीवन जी सके। अगला प्रश्न 10, लिंग संवेदी अध्यापन अधिगम शिक्षक प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। ये भी जून 2023 और जून 2022 में आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग संवेदी अध्यापन इसलिए जरूरी है ताकि छात्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इससे रूढ़िवादी विचारों को दूर करने में मदद मिलती है और सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, समान अवसर और सम्मान मिले। बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ। ये प्रश्न भी दिसंबर 2023 और जून 2017 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। तो दोस्तों, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था। ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयोग था। अब है प्रश्न 12, 1901 में रवींद्रनाथ टैगोर ने बालिका शिक्षा विभाग की स्थापना किस स्थान पर की थी। ये भी दिसंबर 2023 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। बहुत ही खास प्रश्न है। रवींद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में बालिका शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। ये शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलिए देखते हैं प्रश्न 13, सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत बालिका शिक्षा हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 प्रयासों को लिखिए। ये भी जून 2022 और दिसंबर 2021 में आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 मुख्य प्रयास किए गए। पहला, सामुदायिक सक्रियता यानी लोगों को जागरूक करना और उन्हें इसमें शामिल करना, और दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि शिक्षक भी लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील हों। अगला प्रश्न 14, रेडिकल अतिवादी नारीवाद को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2022 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रेडिकल नारीवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो पितृसत्तात्मक मूल्यों द्वारा स्त्रीत्व के अवमूल्यन का विरोध करता है। ये मानता है कि समाज में महिलाओं पर होने वाले अन्याय की जड़ें पितृसत्ता में हैं और इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। अब है प्रश्न 15, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्यों और किस वर्ष प्रारंभ की गई। दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जून 2024 और दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि ब्लैकबोर्ड, किताबें और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऐसी ही प्रीमियम गाइड्स चाहिए तो चिंता मत कीजिए। हमारी वेबसाइट पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको BED 115, BED 118, BED 120 और ऐसे ही कई और सब्जेक्ट्स की गाइड्स भी मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए उन्हें भी जरूर चेक करें।
चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। जेंडर समानता हेतु किए जाने वाले कोई दो मुख्य प्रयास लिखिए। ये प्रश्न भी जून 2023 में आया है। ये भी बहुत खास है। जेंडर समानता के लिए दो मुख्य प्रयास हैं। पहला, लड़के लड़कियों को समान पोषण मिले, यानी उन्हें खाने पीने में कोई भेदभाव न हो। और दूसरा, उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। अगला प्रश्न 17। KGBV का पूर्ण नाम लिखिए। ये भी जून 2023 में रिपीट हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। KGBV का पूर्ण नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, खासकर वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए। अब है प्रश्न 18। हर्टाग समिति 1927 ने बालिका शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए? ये भी जून 2023 में आया है। ये भी बहुत खास है। हर्टाग समिति ने 1927 में सुझाव दिया था कि बालक बालिकाओं के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निरीक्षिकाओं यानी महिला इंस्पेक्टर्स की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया ताकि बालिका शिक्षा को बेहतर ढंग से मॉनिटर किया जा सके। चलिए देखते हैं प्रश्न 19। सरस्वती योजना क्या है? ये भी जून 2023 में रिपीट हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य है लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20। राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई दो उद्देश्य लिखिए। ये भी जून 2023 में आया है। ये भी बहुत खास है। राष्ट्रीय महिला आयोग के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो। और दूसरा, आर्थिक सामाजिक विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि वे समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, ये थे आपके BED 117 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अल्ध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपके लिए बहुत कुछ खास है।